इन 165 परिवार के 328 लोगों ने स्वेच्छा पत्रक भरकर पुनः सनातन धर्म में घर वापसी की है। इनमें कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने डुबकी लगाई, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको पैसों का लालच दिया, कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें संतान का लालच दिया कि तुम हमारा धर्म मानो। तुमसे कहा था, पैरों के लिए तुमसे कहा था, और संतान का पुत्र होने का लालच दिया। कौन माता जी है? उनको लालच दिया कि संतान हो जाएगी। घर पर गाड़ी आती थी, क्या कहते थे? माइक लो, तुम बोलो। एक दुर्गा नाम की औरत है जो उनके घर में आकर, वो लोग जो पास्टर लोग कहलाते हैं, वो आकर उनसे प्रार्थना करते थे, सिर पे हाथ धर के, और बोलते थे कि ये लोग जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको उठा के बेलाताल में फेंक दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सिर पे हाथ धर के। तो वो प्रार्थना करते थे उनके घर में जाके दुर्गा की कि आपके यहाँ संतान हो जाएगी। आज तक न संतान हुई है, ना वो प्रार्थना सुनी गई है, इसलिए वो पीछे हट के आज हिंदू धर्म में वापस है। और हम कितने साल से तुम उस धर्म में जुड़ गए थे? हम लोग काम करने गए थे गुरुजी वहाँ पर, तो मजदूरी करते थे। कितने साल हो गए? हम 2013 से वहाँ काम किया। देख लो हिंदुओं, अब भले ही इसके पीछे ऐसा कहने से हमारे पीछे कितनी भी मिशनरियां लग जाएं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जितने हिंदुओं को उन्होंने बिगाड़ा है उनको पुनः घर में वापसी करवाएंगे। तो आप सब अब स्वेच्छा से आ रहे हो? जी गुरुजी, सब स्वेच्छा। कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं। एक बार पुनः इन सबको ताली बजाकर स्वागत करो। इनकी समाज से भी निवेदन है, हमारी ही समाज है, अहिरबार समाज के जितने भी लोग यहाँ हैं, हमारी प्रार्थना है इनको पहले जैसा ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। कोई मतभेद ना रखें, कोई भेदभाव ना रखें, और इनसे जो नाते तोड़ रहे थे वो नाते तोड़ना बंद कर दें, क्योंकि बहुत लोग नाते तोड़ने लगे। जी गुरुजी, हमारे परिवार के खुद हमसे दूर रहते हैं। वो बोलते कि नहीं आप दूसरे धर्म से हैं तो हमारे घर पे नहीं आना, हमारे खुद माँ बाप ने छोड़ दिया हमें। ये देखो विचित्र दुर्दशा हो जाएगी। हिंदुओं से निवेदन, अब तुम जगो, तुम्हारे जागने का समय है। हम जरूर बोलते हैं हिंदू एकता पर, लोगों को लगता कि हम कट्टरवादी हैं, लोगों को लगता कि हम किसी के कहने पर बोलते, लोगों को लगता कि हम दंगा फैलाने की बात करते हैं। नहीं, हम हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। कौन कौन सनातनी हिंदू आज प्रण ले रहा है? उठाओ हाथ, दोनों हाथ उठाओ, कहो आज हम सब हिंदू शपथ खाते हैं, प्रण लेते हैं, लौटकर जीवन में कभी भी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, परंतु कभी भी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सब प्रण लेते हैं भारत में जातिवाद खत्म करेंगे, और हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं, इस बात को करके दिखाएंगे। जो भी संतों का, ब्राह्मणों का, हम भक्तों का, हम सनातनियों का, संत रैदास, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, मीराबाई, गुरु नानक, तुलसीदास, इनकी कोई अवहेलना करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आज शपथ लेते हैं किसी भी हिंदू भाई को दूसरे धर्म में नहीं जाने देंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। सियावर रामचंद्र की। और दमोह के इतिहास में एक नई लाइन शुरू हो गई अब भारत में, और
बागेश्वर पीठ अब सदैव तैयार है कि आओ, स्वागत है पुनः तुम्हारा सनातन धर्म में। कौन कौन इनका स्वागत कर रहा है? पक्का? तो इनको हे दृष्टि से तो नहीं देखोगे। अच्छा, दमोह का कौन है आप में से? आसपास के सब दमोह के? दमोह से। सब दमोह से हैं ये लोग। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार अहिरवार। वाह, एक बार ताली बजाओ सबके लिए, जोरदार बजाओ। ये बहुत बड़ा काम हो गया है दमोह में। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नो प्रॉब्लम, बागेश्वर बालाजी साथ है। और तुम लोग चिंता मत करो, हम व्यासपीठ से आश्वासन नहीं, जो जो तुम्हारी अर्जी है वो पूर्ण होगी होगी होगी। हमें अपने बजरंगबली पर भरोसा। जाओ, तुम्हारे संकट आज से ही हनुमान जी के चरणों में बंध जावे, ऐसा आशीर्वाद है। आज के बाद हाँ बोलो। तक आवे हम सब मीडिया वालों ने आपके दर्शन करवाए और हमें मिलवा दो, और जो हिंदू धर्म में वापस करवा दो, जो मीडिया वालों को काम में आए, उनने हमें बहुत आगे कड़ा। गुरुजी उनको धन्यवाद करा था और आपको धन्यवाद करा था। जिसमें आलोक अहिरवार और शुभम दिनेश चौबे जी। दिनेश चौबे जी, आप पत्रकारों ने अद्भुत भूमिका निभाई है। इन पत्रकारों की न्यूज अब हर पत्रकार को छापनी चाहिए। कौन कौन पत्रकार बैठा है यहाँ? हाथ उठाओ। तुम्हें शपथ है कल ये न्यूज छप जानी चाहिए कि दमोह की कथा में एक नई यात्रा शुरू हुई, 328 लोगों की घर वापसी। अबे गुरुजी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हम लोग इनके घर पे गए थे कि अब सब लोग वापस हो जाओ हिंदुओं में। तो कई गांव ऐसे हैं कि जो वापस होने के लिए तैयार नहीं है, उनके दबाव में, उनके पैसे के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में। तो अब आप चिंता मत करो, एसपी महोदय भी खड़े हैं, एडिशनल एसपी महोदय, ये भी सहयोग करेंगे। क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि बलात् रूप से कोई धर्म को बदलवा सके। कानून ये कहता है और ये बाबा साहब का संविधान कहता है कि बलात् रूप से कोई भी धर्म को नहीं बदलवा सकता। उनकी सीना जोरी नहीं चलेगी। हमारे बजरंगबली तुम्हारे साथ है। बागेश्वर धाम तुम्हारे। और कौन कौन हिंदू हमारे साथ है? हाथ उठाओ। बुजदिल हाथ मत उठाना। अगर कोई बागेश्वर धाम का या इनका विरोध करेगा तो कौन कौन मुंह तोड़ जवाब देगा? जोश में तो नहीं बोल रहे। अगर कोई न्यूज चैनल विरोध करेगा तो बाइकॉट कौन कौन करेगा? अगर कोई संत विरोध करेगा तो बाइकॉट कौन कौन करेगा? अगर कोई नेता विरोध करेगा तो बाइकॉट कौन कौन करेगा? पक्का पक्का पक्का। आज से ही शुरू कर दो। जो सनातन का विरोध करे उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इस न्यूज को डलवा दिया जाए भैया। और पत्रकारों से भी निवेदन है, हो जाओ तैयार। अब आर या पार, क्योंकि हर क्षेत्र में आ रहे बागेश्वर सरकार। बागेश्वर सरकार मतलब हम नहीं, हम तो आगे के लगे धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर सरकार मतलब बालाजी महाराज, जिनका कोई नहीं है पार। धर्म विरोधियों को मारेंगे घुसकर मार, क्योंकि घर घर आ रहे बागेश्वर सरकार। कितना बढ़िया बन गया। अब आप लोग हमारी मदद करना, और जो रह गए इनके साथ में जाकर 9 दिन के बीच में अगर वो लोग आ जाएं, हम कहेंगे टंडन जी कहाँ हैं? टंडन जी इधर आओ। सबको एक एक चित्र दो, कार्यालय से फोटो उठवाओ, सबको चित्र दो। और आज की आरती यही लोग करेंगे। और आज की कथा इससे बढ़िया फलदायी नहीं हो सकती है। आज की कथा का फल इनको ही सौंप दिया जाए।